गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण लेसन 19 पत्र लेखन। जब हम अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से दूर रहते हैं तब अपने मन की बात उन तक पहुंचाने के लिए पत्र भेजते हैं। पत्र के द्वारा हम देश विदेश में किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों तक लिखकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। एक एक करके देखेंगे। अनौपचारिक पत्र, इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। सेकंड, औपचारिक पत्र, इन्हें बाहरी या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। ये अनजान व्यक्तियों या जानकार व्यक्तियों, विभागों को विशेष कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को भी ऐसे ही पत्र लिखे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पत्र लिखने के तरीके। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र लिखने के नियम। 1 नंबर, सबसे ऊपर बाईं ओर जिसे पत्र लिखते हैं उस अधिकारी या व्यक्ति का पद और विभाग का नाम व पता लिखते हैं। सेकंड, पद पता लिखने के बाद दिनांक लिखते हैं। तीसरा, फिर पत्र का विषय लिखा जाता है। 4 नंबर, विषय के बाद औपचारिक संबोधन लिखते हैं। 5, उसके बाद मूल विषय लिखते हैं। 6, अंत में अपना नाम व हस्ताक्षर करते हैं। अब आगे देखेंगे अनौपचारिक पत्र लिखने के नियम। 1 नंबर, ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। सेकंड, पता के नीचे तारीख लिखते हैं। तीसरा, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन लिखते हैं। चौथा, संबोधन के बाद अभिवादन लिखते हैं। 5वां, पत्र के मुख्य भाग में हाल चाल बताते हैं, वहाँ का हाल चाल पूछते हैं। विशेष सूचना अर्थात पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। 6वां नंबर में पत्र पूरा होने पर नीचे बाईं ओर विशेष शब्दों के साथ अपना नाम लिखते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम लोग पत्र लिखने के तरीके सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे औपचारिक पत्र। फीस माफ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। देखेंगे, ये मार्जिन लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। सेवा में कोमा, प्रधानाचार्य कोमा, संत मेरी स्कूल बड़बिल कोमा, ओडिशा पूर्णविराम। विषय, फीस माफ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पूर्णविराम। महोदया कोमा, परिच्छेद करके सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। लड़कियाँ छात्र हूँ लिखेंगी। मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत कम है। आर्थिक परेशानी के कारण मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता हूँ, लड़कियाँ आती हूँ तथा पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की फीस देने की छूट दी जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। लड़कियां आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद कोमा, आपका आज्ञाकारी छात्र। लड़कियां आपकी आज्ञाकारिणी छात्र। नाम, अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 4ठी, क्रमांक, अपना रोल नंबर लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का अब तारीख बैठाएंगे। धन्यवाद।